आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 10 साल पहले तारा के साथ घटी थी, जब वो अपने दादी दादा के साथ रहने गांव गई थी। ये उन दिनों की बात है जब तारा 10th पास कर 11th में पहुंची थी। जब उसकी 2 महीने की छुट्टियां पड़ी तो वो गांव अपने दादी दादा के पास रहने पहुंच गई। तारा गांव में जाकर बहुत खुश थी। उसने बहुत जल्द अपनी हम उम्र लड़कियों को सहेली बना लिया था और वो दिन भर उन्हीं के साथ गांव में घूमती रहती। कभी तारा अपनी सहेलियों के साथ झील किनारे जाती, तो कभी बागों में, तो कभी तालाब पर मछली पकड़ने। वहीं एक दिन तारा अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर मछली पकड़कर लौट रही थी। उन्हें घर पहुंचने में देर हो रही थी और दोपहर भी हो चुकी थी। इसीलिए उन सभी ने आम के बाग वाला छोटा रास्ता चुना। लेकिन तारा की एक सहेली माला लगातार उन सभी को मना किए जा रही थी, लेकिन कोई भी माला की बात मानने को तैयार नहीं था। वो लोग आम के बाग वाले छोटे रास्ते पर चल पड़े। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें पायलों की आवाज़ सुनाई दी। उन सभी ने चारों ओर मुड़कर देखा। दूर दूर तक उन्हें आम के बागों में कोई भी नजर नहीं आया। तभी माला ने कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है, इन आम के बागों में दोपहर और रात के वक्त एक चुड़ैल भटकती है। प्लीज़ जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। इस पर तारा ने कहा, अच्छा वाकई, तो फिर तो आज मैं भी चुड़ैल देख कर ही रहूँगी। मेरी बहुत ही दिली तमन्ना थी, काश मुझे भी कोई भूत प्रेत चुड़ैल डायन दिखे। और जब तुम कह रही हो तो फिर तो हम यहाँ से आज चुड़ैल देख कर ही जाएंगे। तारा और बाकी लड़कियाँ माला का मजाक बनाने लगी कि तभी तारा की नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी। उस आम के पेड़ पर झूला डला हुआ था। वो सभी लड़कियां उस झूले की तरफ भागी और तारा उस झूले पर बैठ गई और उसकी सहेलियां उसे ज़ोर ज़ोर से झुलाने लगी। माला, देखो ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, पिछली बार छगन चाचा का लड़का जब स्कूल से लौटते वक्त यहाँ आम के बागों में दोपहर के वक्त आ गया था, तो तारा, तो वो क्या? माला, साफ साफ बोलो क्या बात है? माला, तो उस पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। बहुत मुश्किल से एक तांत्रिक से उसके ऊपर से चुड़ैल को हटवाया था। प्लीज़ तुम सब यहाँ से चलो, इससे पहले कोई अनहोनी हो। वहीं तारा की दूसरी सहेली दिव्या ने कहा, ये माला तो बहुत डरपोक है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हम तो अब यहाँ पर दिल भरने तक झूलेंगे, क्यों सहेलियों? वो सभी वहाँ पर झूला झूलने लगी बारी बारी कर कर। तभी माला का ध्यान उस आम के पेड़ पर गया। उस आम के पेड़ के शाख में से खून बह रहा था। माला, तारा, दिव्या, जल्दी देखो। जब तक उन दोनों ने देखा, सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी उन सभी को एक बार फिर से पायलों की जोर जोर से आवाज़ सुनाई दी। उन्हें पायलों की आवाज़ से ऐसा लगा जैसे कि कोई उन्हीं की ओर आ रहा हो। सबने पीछे पलटकर देखा। काली साड़ी पहने एक औरत उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। उसके खुले घने बाल जो हवा में उड़ रहे थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत। आंखें बड़ी बड़ी, होठ बड़े बड़े। देखते ही देखते
वो काली साड़ी वाली औरत एक डरावनी औरत में बदल गई और उन सभी लड़कियों की तरफ झपटी। वो सभी लड़कियां डर कर वहाँ से भागी। वो चुड़ैल थी और वो हवा में उड़ती हुई उन लड़कियों के पीछे पड़ गई। इससे पहले चुड़ैल उन लड़कियों का कुछ बिगाड़ पाती, वो लड़कियां किसी तरीके से उस आम के बाग से निकल गई। उस चुड़ैल की हद बस उस आम के बाग के अंदर तक ही थी। जब ये घटना उन सभी लड़कियों ने अपने घर जाकर बताई तो उन सभी लड़कियों के घर वालों ने उन्हें बहुत डांटा और फिर कभी वहाँ उस आम के बाग में ना जाने को कहा। और तारा के दादी दादा ने उसे अगले ही दिन उसके घर दिल्ली भेज दिया। तारा जब भी ये किस्सा किसी को सुनाती तो कोई उसे डरपोक कहता, तो कोई उस पे हंसता, तो कोई उसकी हिम्मत की दाद देता। आप सभी से फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।